आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। ओ यार मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ जल्दी से, क्योंकि भाई साहब इस टाइम ईरान बिल्कुल खत्म हो चुका है। अमेरिका जो है उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल भी उसकी ताक में बैठा हुआ है, कम मौका मिले और मैं टूट पड़ूं। इसी दौरान ईरान के प्रधानमंत्री ने मोदी जी से मांग ली है बड़ी मदद के, भाई साहब इस जंग को रुकवाने में हमारी कीजिए मदद। अबे हाँ, क्या बोल रहे हो उसने ऑफिशियली आके बोला है कि भाई मोदी जी हमारी जंग रुकवाओ, हम लोग नहीं लड़ सकते, हम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। देखो यार इधर देख लगे पीएम मोदी जी की ताकत। हो भाई साहब ईरान ने मांगी है मदद। चलो देखते हैं कि क्या सीन है तो क्या सीन नहीं है। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। धुएं के बीच ईरान भारत के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। जिसका खुलासा सामने आते ही कई देशों में हड़कंप मच गया है। सरकार के खिलाफ ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शन से हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ट्रंप की धमकियां ने युद्ध का माहौल बना दिया है। ऐसे में ईरान अब दुनिया के कई देशों से अमेरिका के खिलाफ मदद की गुहार लगा रहा है। इसी बीच अमेरिका के हमले की आशंका को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन लगाया है। आपको बताऊंगा कि ईरान के विदेश मंत्री की जयशंकर के साथ फोन पर क्या बातचीत हुई। खबर दें आपको, ईरान ने 22 भारतीय शहर का ऐलान कर दिया है। नहीं ये टेम्परेचर को यहां पर लेकर चले गए। लिटरली इन्होंने जमीन को गर्म किया हुआ और फुल तेज आंच के ऊपर इन्होंने आग जला दी। साहब की एक स्टेटमेंट आई है इतनी खौफनाक है। इवन पाकिस्तान में नादरी साफी या बहुत सारे लोग इसके ऊपर बातचीत करते हुए उनकी कांपना शुरू कर देते हैं। उनकी टांगे, उनकी जो लत्ते हैं नादरीन, वो लत्ते ऐसे ऐसे करती है, कड़िच कड़िची आवाजें आती है लत्तों में से, यानी गोडे। अब ईरान ने भारत से मदद मांगी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन लगाकर ईरान के आसपास के इलाकों की बिगड़ती सुरक्षा और मौजूदा तनाव की स्थिति के बारे में बताया। जयशंकर ने खुद इस फोन कॉल की पुष्टि की है। विदेश मंत्री जयशंकर को ईरान के विदेश मंत्री का फोन आना तेहरान का एक बड़ा संदेश माना जाता है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। जयशंकर की सलाह युद्ध को टालने और शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसा लगता है कि तेहरान इस संकट में भारत से मध्यस्थता या कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद कर रहा है। ईरान दोस्तों, ईरान की उसने हैव कॉल्ड, उनकी फोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से। आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। नहीं यार, आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं। आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। में है भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी जा रहे हैं। ईरान पर हमले वाली धमकियों को लेकर रूस भड़क उठा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ईरान पर हमले की धमकी को पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? आज अमेरिकन को एक थप्पड़ दिया गया है, एक दफा। अब प्लान बी है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त केओस और अनार्की और इस वक्त इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान पर मचा हुआ है, इसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बगावत और धमाके और दहशतगर्दी इतनी करवाई जाए कि दुनिया को कहा जाए कि पाकिस्तान के एटमी असासे दहशतगर्दों के हाथ में जाने वाले हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों बागराम एयरबेस के ऊपर ये सारे दहशतगर्दों को जमा करके CIA ने रॉ के साथ मिलकर मुल्ला फजलुल्लाह समेत, अहरार समेत भेले को इकट्ठा करके इन्होंने एक मीटिंग करवाई। हमने उसकी इंटेलिजेंस ब्रेकिंग न्यूज पहले दे दी थी और उसको ये एक बड़ा मैसेज दिया गया। और अब थे अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। जनाब स्पीकर, यह बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। जमीर दफन हो चुका है, उनका जमीर मुर्दा हो चुका हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, द रेजिस्टेंस ब्लॉक विल विन इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। पाकिस्तान में बहुत, आई थिंक द हाईएस्ट स्टेक्स अपार्ट फ्रॉम ईरान इज पाकिस्तान। नंबर वन,
हम नहीं चाहते मालिक साहब कि हमारा बॉर्डर, इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान आ जाए। रिजीम चेंज मीन्स दैट, बी वेरी क्लियर। और इजराइल इंडिया एक्सेस आपके सामने है, नंबर 1। हमारे तो 3 नेबर्स हॉस्टाइल हो जाते हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान। 2 तो आपको पता है। दूसरा बलोचिस्तान, बी वेरी क्लियर, न्यू रिजीम तो आपको पता है 900 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है। और तीसरा जो जनरल एरिया इंस्टेबिलिटी आएगी अगर एक अड्डा बन जाता है इजराइल का या ये रिजीम चेंज के जरिए, तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, हमारी कनेक्टिविटी, हमारा सारा कुछ विल बी कॉर्नर्ड। हमारे लिए तो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को? इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। भारत को छोड़ इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी दुनिया पर कोई भी मुसीबत आती है या फिर छोटे कंट्रीज पे, तो दोस्तों एक उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देखते हैं। और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई, क्योंकि दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि हमारे विदेश मंत्री को फोन किया और उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है। हाँ जी बिल्कुल, देखो ना किस तरह से गुहार लगाई है। सीधा सीधा काल खड़का के भाई साहब वहाँ पे मदद मांगी जा रही है कि भाई साहब हम पे हमला मत होने देना। हाँ, और अमेरिका उसको पता है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालने वाला इस टाइम इंडिया ही है। हाँ ना, और इजराइल को तो इंडिया सीधा बोलेगा नहीं करना। हाँ। इजराइल बोलेगा ओके नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारत की लकीर पे भाई साहब इजराइल लब्बैक बोलता है। बिल्कुल लब्बैक बोलता है, ये बात तो सच है भाई साहब। भारत के आगे इजराइल नहीं आता। वो सीधी कॉल खड़काई मोदी जी को। इस्लामी देश 57 इस्लामी देश, उन्हें पता है कि इस्लामी देशों को वो फुदू ही लगाएंगे। वो फुदू लगाने वाले। ईरान को पता है सारे सांप है, ऊपर ऊपर से हाँ बोलेंगे और पीछे से जाके डंग मारेंगे। लेकिन भाई साहब इंडिया ऐसा नहीं करेगा। भाई हिंदू सनातनी है, वसुदेव कुटुंबकम क्यों कहा जाता है? वहाँ की जनता क्यों ये नारा लगाती है? हिंदू क्यों ये नारा लगाता है? क्योंकि वो उस पर अमल करते हैं। 4 वजह 200 देश है, 200 देश में ईरान ने किसको पुकारा? इंडिया को पुकारा। किसी और देश को भी पुकार सकता था ना। सीधा मोदी जी को काल खड़काई कि हमारी जान बचा अमेरिका से और इसराइल से। हमारी जो ये भी बोला जो हमारे मुल्क के हालात है वो भी ठीक करो। हाँ ना, सीधी आवाज मारी है। जो हमारे हालात खराब है ये आप ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि श्रीलंका को सबने देखा किस तरह से उठाया। हाँ, उधर भी हालात खराब और मोदी जी ने ठीक करवाए। और पाकिस्तान के नेता ही पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि इधर पाकिस्तान अड्डे देने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ हमारी पार्लियामेंट में ये यार देखो, अगर अमेरिका में बोलेगा अड्डे दो तो हम बोलेंगे जी हजूर, भाई हम दे देंगे। साफ सी बात है, इसमें कोई वो बात नहीं। अगर हमारे नेता बोल रहे हैं कि हमारा पीएम ये बात बोले कि ये बात सच है क्या, नहीं तो इधर की जनता बोलती है ये बात सच है। क्योंकि भाई साहब अगर हमने ना अमेरिका के आगे दी तो वो तेल लगा के डंडा में देगा। हम तो लेट जाते हैं ना सीधा। हाँ, या तो पैसा बंद कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। तो अगर उसने मांगा तो हम देंगे। ये तो बात ईरान को भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तानी भाई साहब अमेरिका के आगे जी हजूर करते हैं, तो अमेरिका ने जो बोला ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अड्डे क्या, ये तो भाई हम लोग पूरा अपना देश, हमने देश दिया हुआ है अमेरिका को। तो भाई आंखों में आंखें डाल करने वाला एक ही देश है, इंडिया। मैं सच्ची बात, तभी ईरान ने देखा है तो काल खड़काई है ना। हमें काल कोई करता है किसी को? भाई मदद की गुहार। दुनिया ये साबित हो गया, दुनिया का ओरिजिनल सुपर पावर भारत है, जो भाई साहब सबका ख्याल रखता है। ये नहीं है कि सबको मारने वाला ही ताकतवर हो, सबको बचाने वाला सबसे बड़ा ताकतवर होता है जो इस टाइम पर भारत है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। वजह हर जगह इंडिया पहुंचा है। जिस मुल्क ने मदद की गुहार लगाई उधर इंडिया पहुंचा। सही का। तो भाई आपके क्या थॉट हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।